हर राज्य की पुलिस का कार्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को स्थापित करना होता है। परंतु एक राज्य की पुलिस अपने राज्य से 1200 किलोमीटर दूर एक लड़की को गिरफ्तार करने आती है, जिस लड़की ने एक मजहब के विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिससे कुछ तथाकथित मजहब प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने उस लड़की के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिसके पश्चात उस लड़की ने इस कृत्य के लिए क्षमा भी मांगी है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र में जहां हिंदू 100 करोड़ है, उस राष्ट्र में उन जिहादियों को उस हिंदू लड़की का सर चाहिए। हमारी प्रिय न्यायपालिका जो आतंकियों के लिए रात्रि में भी अपने द्वार खुले रखती है, जो 2 अलग अलग जगहों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन को धर्म देखकर 2 अलग अलग आदेश देती है, उस न्यायपालिका को इस तानाशाही पर सो मोटो लेने का विचार नहीं आता है। संभवतः यह इसलिए है क्योंकि इस मामले में कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील उस लड़की के पक्ष में नहीं खड़ा है, या फिर संभवतः इसलिए क्योंकि बोरियों में भरे हुए विशेष प्रकार के कागज प्राप्त नहीं हुए हैं, जो बाद में किसी जज के घर जले हुए पाए जाते हैं। जिस मजहब के व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं, उस मजहब की आसमानी किताब में 26 बार काफिर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें काफिर क्या है और काफिर के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए इसका वर्णन है। अतः उस आसमानी किताब के अनुसार क्षमा मांगने के पश्चात भी उस लड़की के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह नाम मात्र है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में यदि आपके आराध्य को कोई गाली देता है या एक भद्दा नीला सूट पहने व्यक्ति के चरणों में आपके आराध्य को बैठा दिखाता है, तो यह आपकी कायरता और निकम्मापन है कि उसे ऐसा करने से पूर्व किसी भी प्रकार का भय नहीं है। एक योद्धा जिसका एक नेत्र और एक हाथ नहीं था, एक योद्धा जिसने घास की रोटी स्वीकारी परंतु पराजय नहीं स्वीकारी, सर कट गए परंतु धड़ लड़ते रहे। एक योद्धा जिसने मुगलों के समक्ष कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, एक योद्धा जिसने अपने 4 पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। इसी मजहब से लड़ते हुए ना जाने कितने योद्धाओं ने वीरगति स्वीकार की। आज उनकी संततियां कहाँ हैं? वस्तुतः उनकी संततियां शस्त्र चलाना भूल चुकी हैं। यदि हिंदू भारत में बहुसंख्यक है तो बहुसंख्यक की तरह व्यवहार भी करे, ताकि कोई पार्टी किसी हिंदू महिला को एक जिहादी द्वारा उसके आराध्य के विरुद्ध अस्वीकार्य शब्दों के उत्तर में बोले गए सत्य कथन पर निष्कासित ना कर पाए। किसी कन्हैया लाल, उमेश कोले जैसे व्यक्तियों की किसी जिहादी द्वारा हत्या ना कर दी जाए। बिहेव लाइक मेजोरिटी।